हालेलुया, गुड मॉर्निंग चर्च। सभी का आवाज क्लियर? आमेन। आई होप एवरीबॉडी कैन हियर। आमेन। सो टुडे आज आप लोग परमेश्वर की वाणी सुन रहे हो। आमेन। ये मेरा आवाज नहीं है। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं पूरे कलीसिया का फिर से एक बार पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति हर एक के घरों में है। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आपके बच्चे आपके साथ बैठे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम अपने बच्चों को लेके बैठते हैं। आमीन। चलते फिरते उठते सोते। ओके। वैसे इस वक्त भी मैं विश्वास करता हूँ आपके जितने भी लोग हैं घर के, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस दिन हम अपना काम सब कुछ भूल कर, ये छुट्टी इसलिए दी जाती है कि परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए दिया जाता है। तो हम सब कुछ भूल कर यहाँ पर बैठना चाहिए। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी चिंता ना कर दें। वो प्रभु की चिंता है। जब आपने अपना जीवन उसके हाथ में दिया है, वो उसकी देखरेख निश्चित करेगा। आमीन। आइए आज वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम मत्ती के किताब 3 में वचन 11 में जाएंगे। शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने वादा किया प्रभु, आप हमें जब हम बपतिस्मा लेंगे आपके बेटे के नाम से और पानी का बपतिस्मा लेंगे, तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि मेरे पीछे जो आने वाला है आपको पवित्र आत्मा और अंगार से आपको बपतिस्मा देगा। परमेश्वर, आज का वचन उसी पर आधारित है प्रभु। परमेश्वर, हमारी इस वचन की अगुवाई आप करना पवित्र आत्मा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, हमारे हृदय को छिद कर परमेश्वर हमारे गुदे गुदे में प्रवेश करेगा, हमारी हड्डियों में प्रवेश करेगा, क्योंकि आपके वचन में ही जीवन है प्रभु। आप ही परमेश्वर, आपका वचन आप ही हो प्रभु। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा और आने वाला समय आपके हाथ में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को आप ग्रहण करना और आशीषित करना। आमीन। हालेलुया। मत्ती 3 वचन 11 कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते एक पिक्चर देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा नदी के पास खड़ा है और वे लोगों से करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर इस नदी के किनारे पे, यहाँ जैसे हम जू बीच पे जाके बपतिस्मा दे रहे हैं, ओके, जहाँ पर ये बपतिस्मा का अर्थ ये होता है कि हम हमारा पुराना जीवन छोड़कर हम परमेश्वर के राज्य के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। और वहां पर वो बपतिस्मा देने के बाद बोलते हैं इसके बाद आपका रियल आपके जीवन में कार्य शुरू होने वाला है। द रियल एक्शन बिगिंस जब आप पानी का बपतिस्मा लेने के बाद। आमीन। क्योंकि मैं तो सिर्फ ये जो आपका कार्य है पूरा कर रहा हूं वचन के अनुसार, लेकिन जो आने वाला है आपके जीवन में, जो होने वाला है, परमेश्वर का जीवन यानी कि उसके राज्य का जीवन आपके अंदर शुरू होने वाला है। द किंगडम ऑफ लाइफ, किंगडम लाइफ इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग टू वर्क इनसाइड ऑफ यू। आमीन। और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपको अंदर से आपको बदलता जाएगा। ओके। तो वो आपको शुद्ध करेगा। पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा के बाद आपको मिलता है वरदान, वो आपको शुद्ध करेगा, आपके जीवन को, आपके हर के पाप को, आपके तौर तरीके जीने का हर चीज को आपको नया करेगा और आपको घर में झाड़ू मार के पूरा साफ करेगा। ओके। तो ध्यान में रखना, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। बोलते हैं जो आपको बपतिस्मा करने वाला है, जो आपकी साफ सफाई करने वाला है, उसके जूते उतारने का भी योग्य नहीं हूं मैं। वो आपके अंदर कार्य करने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आमीन। और सारी चीज परमेश्वर के सामने आपको पेश करेगा। आमीन। यीशु मसीह आने से पहले, फिर से लेने से पहले अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडाल दिए और वो आपको बदलने वाला है। हर एक जो आपके जीवन में जो झूठ है, ओके, जो संसार ने आपके दिमाग में, आपके विचारों में डाला है,
आपके संस्कारों ने डाला है, ओके, रीति रिवाज के द्वारा है, वो सारा चीज वो निकाल कर उस कूड़े में डालेगा। और बाइबल कहता है मैंने सिर्फ आपको पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन मैं अंगार से करूंगा। अंगार का अर्थ है यानी कि आपके ऊपर न्याय होगा। ये हर झूठ किस्म के चीजों को उसका न्याय होगा, उसको सबको आग के उस भट्टी में डाला जाएगा। ओके, कच्चा सोना कैसा अच्छा लगता है आप लोग को? कच्चा सोने को शुद्ध करने के लिए उसको आग में डाला झोंका जाता है, ताकि उसके अंदर का सारा कचरा जलकर निकलना चाहिए। आपको एकदम निर्दोष, उसके अंदर कोई एक कलंक नहीं है। ओके, तो आपको ऐसा परमेश्वर आपको करने वाला है। आमीन। आपका पूरा जीवन पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी आपने कई कल्पनाएं किए, कई योजनाएं बनाए अपने जीवन के लिए, लेकिन उसको सबको हिला देगा वो। ओके, आपका संतुष्ट जीवन को हिला देगा। ओके, ध्यान में रखना, ये कंफर्टेबल जीवन आपको लगेगा मुझे नौकरी नहीं छोड़ना है, ये मेरी जिंदगी भर की है। परमेश्वर आपको वहां से निकालने के लिए कुछ भी करेगा। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ध्यान में रखिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा ये 100%, और उसके कारण आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाओगे। हालेलुया। सच्चाई ये है कि हमारे खलीसिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और बहुत सारे खलीसिया की कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। आमीन। ये हकीकत है। जिन्होंने किसने बपतिस्मा नहीं लिया पाने का, तो जरा प्लीज अपने इर्द गिर्द रिश्ते में या कहीं चर्च में या बाहर का हो तो पाने का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अपना पाने का बपतिस्मा लेकर आपकी शुद्धिकरण करो, क्योंकि वहां पर आप फैसला करते हो कि मैं पूरा पिछला जीवन छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और जब आपका फैसला होता है, बाद में परमेश्वर आपको वरदान देता है पवित्र आत्मा का। आमीन। अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये तो सिर्फ एक चिन्ह है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ओके, ये सिर्फ एक चिन्ह है, ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, लेकिन क्या आपको बैप्टिज्म ऑफ फायर जो अंगार का बपतिस्मा मिला है क्या? वे बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर बैप्टिज्म ऑफ फायर होता है। आमीन। क्योंकि जब जिनको बपतिस्मा फायर का बैप्टिज्म आता है तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको चिढ़ा रहे, उनके बारे में जो कुछ कहा जाता है, और वे चिढ़ते नहीं है। ओके, वो लोगों की परवाह नहीं करते हैं। आप वे लोग सत्य कहते हैं मुंह पर। आपने कई प्रचारक देखे रहेंगे, वे डरते हैं किसको दुख पहुंचाने के लिए, लेकिन जिसको बपतिस्म ऑफ फायर होता है वो निडर होता है। यीशु मसीह को देखिए। ओके, he was baptized with Holy Ghost and fire. Amen. तो ये जब आता है आपके पास, तो आपके अंदर ऐसे चरित्र में बदलाव आएगा कि लोग देखकर आपको अचंभित हो जाएंगे। यदि आप पुराने नियम में देखोगे, पूरे पुराने नियम में जब भी परमेश्वर प्रकट होता था वहां पर आग आती थी। कितने लोग इसमें सहमत हैं? ओके, गॉड अपीयर्ड इन द फायर। आमीन। हमेशा आग, जहां जहां परमेश्वर उपस्थित होते थे वहां पर अंगार दिखाई देता था। आमीन। क्योंकि अंगार दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति को। आमीन। हमेशा उपस्थिति, और वो ऐसी आग है जो कभी भी, यू नो व्हाट इज अनक्वेंचेबल,
न मिटने वाली या भस्म करने वाली आग होती है, कोई उसको बुझा नहीं सकता। ओके, ये ऐसी आग होते हैं। आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ फायर, आमेन। आग की बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, डोंट मिस्टेक विद होली स्पिरिट बैप्टिज्म, जो ऑलरेडी आपने जब पानी का बपतिस्मा होता है तभी उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऑटोमेटिक मिल जाता है। ओके, आपको एलाइजा का परमेश्वर याद है, वो हमेशा आग से जवाब देता था। द गॉड हु आंसर्स बाय फायर। ओके, बोला इस वेदी के ऊपर पानी डाल दो, उस लकड़ियों के ऊपर, और एलाइजा पुकारता है परमेश्वर को कि आप अंगार से नीचे आ जाओ और उस वेदी को स्पर्श करो। परमेश्वर हमारा उत्तर देता अंगार से। आमीन। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि ध्यान में रखना परमेश्वर क्यों अंगार से आता है। आपने कोई लोहे का सरिया देखा है? वो इतना आसान है झुकने, उसको मोड़ने में। जब तक उसको अंगार में नहीं डालेंगे और गर्म नहीं किया जाएगा तब तक वो लोहा मुड़ नहीं जाएगा। ओके, वैसे ही खलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो जल्दी मुड़ते नहीं है। ओके, वे जल्दी झुकते नहीं है, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा उनके जीवन में अभी भी कार्य नहीं कर रहा है। उनको वो बपतिस्मा मिला नहीं है। उनको माफी मांगने के लिए अभी भी परिश्रम होता है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए तकलीफ होता है। वे झुकते नहीं, बोलेंगे हम झुकेंगे नहीं, हम मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ओके, मैं जो संदेश दे रहा हूं ना, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कई लोग के विंडो बंद रहेंगे हमेशा के लिए। ध्यान में रखना ये बात। और इसी कारण परमेश्वर उनको उनके हाल पे छोड़ता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कार्य भी नहीं करता है। गॉड विल नेवर वर्क इन दोस पीपल जो पवित्र आत्मा और अंगार के बपतिस्मा में वो कार्य करने नहीं देते हैं। ओके, गॉड विल नेवर वर्क, आई टेल यू। आप खलीसिया में बैठोगे लेकिन वो मुड़ना नहीं चाहते, वे मुड़ना नहीं चाहते। आमीन। जब आप इस बपतिस्मा में जाओगे, पवित्र ये जो बपतिस्मा अंगार का बपतिस्मा में, परमेश्वर आपके जीवन को पुनर्निर्धारित करेगा, यानी कि विल रीशेड्यूल योर लाइफ। ओके, पूरी तरह से नया बनाएगा। फिर आप कहोगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी मर्जी। आप चाहते हो मैं आज काम पे नहीं जाऊं, कोई बात नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चलती। प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों नहीं कहोगे? आप बोलोगे प्रभु ये आपकी मर्जी, यदि मैं तकलीफ से जाओ मैं जाऊंगा, इस गरीबी से जाओ मैं जाऊंगा। प्रभु हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर आया इस धरती के ऊपर। जब उसके पिता ने कहा आपको जाना पड़ेगा, आपको क्रूस पे लटकाया जाएगा, आपका ओके, आपको क्या जो चीज आप सब लोग जानते क्रूस पे क्या हुआ, वो उसने अपनी सारी योजनाएं छोड़ दी। ओके, जब अंगार का बपतिस्मा आता है ना, जब हमें भी अभिषेक किया गया था, मुझे और कार्मेन को चर्च के लिए, हमें बहुत सारा चीज को हमारे जीवन को रीशेड्यूल करना पड़ा। सारे परिवार वाले बोले तुम लोग तुम्हारे बच्चे का हाल खराब कर रहे हो तुम्हारे मिनिस्ट्री के कारण, उनके पढ़ाई को आप पीछे छोड़ रहे हो। मुझे कल ही किसी ने कहा आपने अपने बेटी को 2 साल क्यों उस कॉलेज में भेजा नहीं? क्या इतना पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? जब पवित्र आत्मा का अंगार, मैं आपको बोलता हूं, आप लोग ईर्ष्या करोगे कि पास्टर जैसे मुझे बनना है, उनसे भी ज्यादा मुझे अंगार चाहिए, लेकिन क्या आप आपके जीवन को पुनर्निर्धारित करना चाहते हो? उसके लिए तैयार हो? परमेश्वर आपको मोड़ेगा,
वो लोहे के टुकड़े को अंगार में डालेगा, भट्टी में, आपको नया आकार देने के लिए, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाने के लिए। खलीसिया में आपके डरा नहीं रहा हूं। जिसको ऐसा लगता है कि जगत के अंत तक जो महिमा यीशु को मिली थी वही महिमा आपको मिलने के लिए, या आपके ताकत पे आप करोगे, मैं मेरे बच्चे को सफल करूंगा, मैं मेरे बच्चों के लिए ये करूंगा। और यीशु ने कहा आप बेटे कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बिना। आपके हर पापों के लिए सजा, हर बीमारी के लिए मैंने आपको बलिदान दिया है। जब हम प्रभु कहते हैं प्रभु आप, यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हो, तब हमने फैसला करना चाहिए होश में आकर कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं आपका है, आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से करो। मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, सारे सपने छोड़ने पड़े, बड़े बड़े थे सपने, बड़े कमाने के, लेकिन प्रभु भूलेगा नहीं वो बातें, लेकिन वो आपके लिए करेगा, आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। गॉड विल डू इट फॉर यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बात आपके चित्त में डालना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमीन। नहीं तो ये मैं नहीं चाहता हूं कि प्रभु आपको आपके हाल पे छोड़े। आई प्रे, आई डिक्री, मैं घोषित करता हूं कि कलीसिया के कोई भी इंसान को हमारा परमेश्वर उनके हाल पे नहीं छोड़ेगा, आमीन। लेकिन प्रभु हमारे कलीसिया को आप पुनर्निर्धारित करोगे, उनकी देखरेख करेंगे। मैं विश्वास करता हूं उनका हर एक वादा होता है पूरा। उसने कहा आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसकी प्रभु हम चिंता नहीं करेंगे। आपके वचन पे हमें पूरा 100% विश्वास है प्रभु। हम अन्य जाति के समान और सदृश्य में नहीं है प्रभु। हम अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा देंगे, आमीन, हालेलुया। कई लोगों ने अपने माँ बाप की तरह गलती की है, मेरे पिताजी ऐसे मरे थे मैं वैसे ही मरूंगा, उसी कब्र में मैं जाऊंगा। जब परमेश्वर आपको बोलेगा मैं आपको मरने ही नहीं दूंने वाला हूं, लेकिन हम पसंद करते हैं मरने के लिए। हमारे संस्कार में ऐसे मरते हैं, ऐसे किया जाता है, मुझे ऐसे ही। तो आप उस नरक के आग में मत जाओ, उस नरक की आग में दोबारा मत जाना। इजराइल के प्रदेश को आजाद किया था, मूसा के द्वारा बाहर निकाला था, लेकिन वे लोग फिर वहीं पर जाना चाहते थे। कलीसिया मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम क्या पीछे मुड़ रहे हैं। क्या हमने जो वादा किया था, जो हमारा जोश था प्रभु के लिए, क्या वो आज फिर से ठंडा हो रहा है? परमेश्वर आप सबके ऊपर दया करे, ये मेरी प्रार्थना है। मैं गॉड हैव मर्सी ऑन यू। यदि हम कई गलती से भटक गए, आपका आज वक्त है कि आप फिर से पुनर्निर्धारित करो आपका जीवन को, आमीन। मैं आपको ये चीज क्यों बताना चाहता हूँ, लोगों को बदलाव से बहुत डर लगता है, कई लोगों को बदलाव से नफरत होती है। वे इतने संतुष्ट हो जाते हैं वही कर करके कि वे वही करते हैं। देखिए आज संडे है, कलीसिया सबको पता है 10 बजे यहाँ पर आना है, और करीबन 10:30 पौने 11 होने को है, अभी भी फिर 10 ही लोग यहाँ पर हैं। लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन प्रभु को ये नहीं कहते प्रभु आपकी योजना हम पहले पूरी करेंगे, बाकी का जीवन बाद में। चर्च के कितने लीडर लोग यहाँ पर हैं, कितने लोग हैं, देखिए आप लोग अंत में यीशु के साथ कितने लोग थे। आप सोचिए आप कहां पर हो। ओके,
पर मैं दूसरों को, लोगों को, जीवन को टटोलो नहीं ब्रदर्स सिस्टर्स। अपने जीवन को डेली बेसिस टटोलना चाहिए। आमेन। कल रात को मैं किताब पढ़ रहा था, 12:15 बजे मुझे अचानक आत्मा ने प्रेरित किया आप लोग सबके लिए प्रार्थना करने के लिए। मेरे बच्चे सब लोग सोए थे, मैं प्रार्थना करने लगा, मेरा सारा परिवार जाग गया। 1 बजे तक हम प्रार्थना करते थे आपके लिए, क्योंकि अंधकार की शक्ति रात को चालू हो जाती है ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। ध्यान में रखना ये बातें। आपका प्रभु बोलते ना, हम कभी सोता नहीं, कभी आपको छोड़ता नहीं ना, लेकिन जब आप सोते हो तो आपके लिए कोई ना कोई जागते रहता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब मैं सोता हूँ कि खलीसिया का कौन ब्रदर सिस्टर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करता रहेगा। कोई रात को 2 बजे उठकर या 3 बजे उठकर हमारे बारे में सोचता है कि प्रभु मेरा पास्टर सो रहा है, मुझे प्रेयर करने दे उसके लिए। आपका प्रेम है ना एक दूसरे के प्रति, उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आप उसके सच्चे चेले हो कि नहीं। जब वे आपकी सेवकाई कर रहे हैं, क्या आप उसके साथ जुड़े हो कि नहीं, आप उसके साथ खड़े रहते हो क्या। नहीं तो ये जो मसीह का जो ढकोसला पहनते ना, हम क्रिश्चियन है, मैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं। बाइबल ये सारा चीज नहीं देखेगा, वो पहला देखेगा आपका प्रेम मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ कैसा है आपका। बोलता है तुमने दुष्ट आत्मा निकाले, कितने मुर्दे को जिंदा किया, वो बोलेगा मैं ये कुकर्मी लोग है, ये मैं इन चीजों को नहीं जानता, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपके हाथों की जरूरत नहीं है। कई लोग को लगता है यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। परमेश्वर ने आपको उद्धार इसलिए नहीं किया कि आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को, क्या आपका राज्य इस पृथ्वी पर आए जैसा स्वर्ग में। वो चाहता है कि आपको और हमें चुना है कि स्वर्ग का जीवन इस धरती के ऊपर लाने के लिए, सिर्फ आपके घरों में नहीं, आपके पड़ोसी के घर में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में। कितने लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका राज्य आए, हमारे हिंदुस्तान को स्वर्ग बना, हमारे कॉलोनी को स्वर्ग बना प्रभु, यहाँ का वातावरण परिवर्तन करना परमेश्वर, हमारे एरिया में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, कोई शैतान का कार्य मेरे एरिया में नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए प्रतिदिन की रोटी देना प्रभु, कोई घटी नहीं होगी। जितनी महंगाई है गवर्नमेंट कर रही है प्रभु, लेकिन उससे ज्यादा धन आपके लोगों के पास होगा। कोई बिजली की कटौती नहीं होगी, हमारे बच्चे लोग नए यंत्र बनाएंगे। स्वर्ग का राज्य लाना है ना पृथ्वी के ऊपर, क्या संसार के लोग लाएंगे। जब आप अंगार से बपतिस्मा मिलेगा ना ब्रदर्स, आप लोग चुप नहीं बैठोगे। जब लोग नष्ट हो रहे ना, हम शांत नहीं बैठ सकते, हम इर्द गिर्द आंखें खोल के देखेंगे, हमारा जबान चालू हो जाएगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए लोग के लिए। हम सुसमाचार किसी को बांटते नहीं है। आप सोचिए जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन 12 लोगों के ऊपर और वो 500 चेले के ऊपर आया है, वे पूरे नगर को अल्टा पलटा करने लगे। When the Holy Spirit came upon them, और अंगार का बपतिस्मा वे अपने पूरे जीवन के
पुनर्निर्धारित करने लगे। उनके बहुत सारे धंधे थे, व्यवसाय थे, सब कुछ छोड़कर वो लोग परमेश्वर के मकसद को पूरा करने में जुट गए। आजकल पास्टर को बुलाना पड़ता है, चर्च जुड़ जाओ, इवेंजलाइज करो, हीलिंग के लिए जाओ, और ये सब चीज करने के लिए पहले ये सभा में आना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेनिंग कैंप में जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं कैसे चंगाई करना है, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना है, क्योंकि पूरा सुसमाचार क्या होता है? He said, preach the good news, heal the sick, बीमार लोग को चंगाई दो। ओके, जो पीड़ित लोग हैं दुष्ट आत्मा से, उनको छुटकारा दो। जब ये 3-4 चीज आप करते हो ना, ये तब आपने पूरा सुसमाचार संसार में बताया है। फिर ये मत बोलो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर ब्रदर आपसे बहुत प्रेम करता है। आज के बाद अपने शांत समय में परमेश्वर से वादा करना, परमेश्वर मैं जानता हूं आप मेरे भीतर रहते हो। आज जब मैं किसी के ऊपर हाथ रखूंगा, उसी वक्त वे चंगे ही पाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, और फिर आप चले जाओ। और लंबी लंबी प्रार्थना करते नहीं बैठना। वे लोग को बोले तू बीमार है, आ जाओ इधर, यीशु के नाम से। यीशु ने अपना नाम आपको दिया है, मेरे नाम से निकाल दो, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो। आपको तो बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये ट्रेनिंग लेके आप वहीं पर बैठना नहीं चाहिए। आप उस कैंप में हो जहां पर हर संडे या जब भी मैं प्रचार करता हूं, आपको मैं ट्रेनिंग देता हूं। यीशु ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या कहा? मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, 2-2 करके जाओ। कहा था कि नहीं? और वो लोग ने बात मानी कि नहीं? 72 लोग 2-2 करके गए और वे खुश होके आए कि प्रभु आपने जैसे कहा वैसे हुआ। तो फिर आपकी गवाही कब आएगी? आपको ऑलरेडी अधिकार दिया गया है, राइट डेविड? गुंजा सिस्टर बराबर अधिकार दिया है। क्या हर बार आप चंगाई के लिए जाओगे, पास्टर को पूछोगे पास्टर मैं जा रहा हूं प्रे करो? अधिकार दिया तो आपको अधिकार इस्तेमाल करना है। आपको जाके ये खुश खबर लेके अपने प्रभु के पास आना है। प्रभु आपका वचन पूरा है, आपने हर एक वादा किया वो पूरा होता है। जैसे आपने मुर्दों को जिलाया वैसे ही हम भी जिलाएंगे प्रभु, हमें विश्वास है, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे मैं हूं वैसे ही आप हो, यानी कि जैसा यीशु है वैसे मैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आपके तरह बनाया है। ये सत्य जानकर ना हमें कुछ करना है ब्रदर सिस्टर्स। ये सत्य जानकर हमें जाके फिर वही खाना पकाते बैठना नहीं है। मिलेगा आपको। कभी कभी मेरे घर में संडे के दिन कुछ खास बनता नहीं है, ये हमेशा की बात है। संडे के दिन में मेरे को कल का कुछ बचा हुआ रहेगा फ्रिज में, वो गर्म करके मैं खाता हूं। और सालों साल ये सिलसिला चलते आया है, क्योंकि हमने पुनर्निर्धारित किया हमारे जीवन को पूरी तरह से। मुझे संडे सवेरे कभी चिंता नहीं होती बाजार जाके क्या लाना है। मेरा लाइफ चेंज हुआ है। मेरे बच्चों को भी बोलता है ऐसे शादी मत करना, ऐसे लड़के के लिए जहां वो बोलेगा शादी किया ना तो 2 टाइम का खाना बना, अपने ससुर का सास का ख्याल रख। मैं बोला आपका जीवन पूरा पुनर् निर्धारित किया गया है। आप वो योजना में जाओ। अभी मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर आपकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। यदि वैसा पति नहीं है जो सिर्फ सेवा लेना चाहता है, तो उससे बिल्कुल शादी नहीं करना, आप दुखी हो जाओगे।
कार्मन सिस्टर क्यों आपके घर में घंटे घंटे पहुंचती है? यदि मैं ये सारा चीज आपके जैसे करने बोलूं ना उसको, तो वो आपके घर में बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। और इन चीजों से मैं उसको निराश होकर बैठा हूं, किधर गई। कभी कभी मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझे इंसान का प्यार की जरूरत होती है। जैसे कि यानी कि मेरे पास बैठो। कभी कभी यीशु मसीह भी बोलता है सब लोग को रहने दो, ये हमेशा जिंदगी भर ये गरीब लोग रहेंगे, लेकिन मेरे साथ बैठो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। आमीन। फिर बाद में रोते पश्चाताप मत करते बैठना। हम लोग ने आपको शनिवार का दिन कल का दिया था, छुट्टी है। कितने लोग पति पत्नी एक साथ थे शाम को कल? डेविड आप रेबेका के साथ थे? यस। गुंजा सिस्टर मनीष के साथ, मनीष था आपके साथ? कहा? सोच के जवाब मत दो। ओके थे? कहीं लेके गए, कुछ खास बातें की? कैसे महसूस हुआ आप लोग को? अच्छा लगता है? वैसे ही संडे मॉर्निंग यीशु को भी अच्छा लगता है जब हम सब लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। ओके, बाकी के 6 दिन आप काम करो, एक दिन मेरे साथ बैठो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन स्मिता सिस्टर आप भी बोलो राजू भाई को, हर दिन जाते हो, नहीं तो मैं आता हूं। आप ऑफिस में अकेले मत बैठो, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। छोड़ना नहीं उनको। ओके फ्लोरी, यू ऑल्सो डू द सेम। बाकी पता नहीं वो मनीष कनौजा के घर में कौन सुन रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग भी। आकाश को बोलो। आकाश, देख लेना कि आपके पास अपने पत्नी के लिए टाइम है। ओके रानी सिस्टर, जो लोग हैं प्लीज ध्यान दो इन बातों पे। एक दिन हम कम खाना खाएंगे कोई बात नहीं है, काम है, जिंदगी भर रहेगा। लोग रुकेंगे, इंतजार करेंगे। ओके छाया, अपने बच्चों के साथ बैठना, और बच्चे भी आपके साथ रहना चाहिए। आमीन। बाकी आपके घर के लोग हैं, सुनते रहेंगे तो उनके लिए अच्छा है। ओके प्रतीक को बहुत टाइम देना। उस बच्चे को एक बार आपकी आप भी जरूरत है, बाद में एक बार बड़ा होने के बाद वो बच्चे नहीं सुनने वाले हैं। तो अभी टाइम दो, फिर अंत में बुरे वक्त में या बुढ़ापे में वे आपके साथ रहेंगे। ओके आज देखिए सुजाता आंटी को देखिए, अपने बच्चे छोड़ते नहीं है। 3 महीना इधर, 6 महीना उधर, 6 महीना, बच्चे चाहते हैं कि मम्मी हमारे साथ रहे। ओके हमारे लिए उदाहरण भी है। और फिर वहां पर माया सिस्टर है, खास करके मेरे ख्याल से मेरा आवाज पहुंच रहा है। ओके क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे को नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा आवाज निश्चित आपके चित्त में उतरेगा। ओके मैं खली से आपको छोड़ूंगा नहीं। माया सिस्टर, योगेश अच्छा प्रेम करना। कभी कभी आप प्लान करो, आज मैंने ये होटल देखा है, मैं पैसा भरने वाला, आप मेरे साथ चलो, हम लोग 2 जन आज खाना खाने जा रहे हैं अपने लड़की को लेकर। अनिल, इफ यू आर लिसनिंग, यू ऑल्सो लिसन। ओके अपना प्यार जताओ अपने पत्नी को। ओके काम रहने दो बाजू में, एक दिन संडे है। ओके और पत्नी भी कोऑपरेट कीजिए, दोनों जन जाओ अच्छी तरह से और अच्छा वक्त बिताओ। और सब लोग अच्छा वक्त बिताने के बाद मेरे को फोन करो और बोलिए मेरा दिन आज बहुत अच्छा था। ये फोन आंटी को नहीं जाएगा, मेरे को आएगा। ओके आपका प्यार का रिपोर्ट मुझे चाहिए। आमीन। टेस्टिमनी किसको दी जाती है? आपके प्रभु को। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे खड़ा करके रखा है। आमीन। तो प्लीज माया सिस्टर, आप आज स्क्रीन पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
कलीसिया के लोग भी खुश हो जाएंगे। आप देखने के लिए आपको तरसते हैं, साल में एक बार नहीं। आमीन। तो आई वांट योर लाइफ शुड चेंज। पुनर्निर्धारित कीजिए। ओके। और अपने माँ बाप के साथ भी वक्त बिताओ, उनको भी अबैंडन मत करो। ओके जयंती। ओके, माँ बाप का आदर किया करो, उनसे फोन पे यदि आपके साथ है तो टाइम लो। कभी कभी उनको बोलो मम्मी को मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मैं आपके साथ आती हूँ बाजार में, बोलिए, या पापा के साथ कहीं घूमने चलो, बोलो यार मेरे साथ इधर नजदीक में कोई बगीचा, उधर कुर्सी लगा के बैठ जाओ, कुछ न कुछ बातें करो। जितनी आप बातें करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, उतना आपका रिश्ता और गहरा होगा। आमीन। क्योंकि बदलाव ही है ना जो आपके जीवन में सफलता रहेगी, और वही आपको चेंज करेगी आपकी सिचुएशन को। इसलिए बदलाव से डरो नहीं ब्रदर सिस्टर्स। नहीं, हम 40 साल से कभी इतने से एक साथ बैठे नहीं। 40 साल नहीं बैठे तो आप बैठ सकते हो। बदलाव लाओ। नहीं, हम लोग रस्ते में हाथ नहीं कभी पकड़े, तो आप भी हाथ पकड़ो। आप देखिए पकड़ के कितना फर्क आ जाएगा आपके जीवन में। आप वो नहीं कहोगे आपने मुझे खिलाया नहीं, लेकिन आपका हाथ, आपको जो सुरक्षितता मिलेगी आपके पति के द्वारा, कितना अच्छा लगेगा। यदि वो नहीं पकड़ते तो आप उसका हाथ पकड़ो। ओके, हिम्मत करो, वो आपका पति है। आप लोग दो नहीं है, लोग शरीर दो है, लेकिन आत्मा में आप एक है। आमीन। ये खड़े उनको दिखाओ, उसके माँ को भी देखने दो, उसको पिताजी को भी देखने दो कि हम एक है। आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए वे एक है। जब हम झगड़ते भी एक साथ, तो हम लोग प्यार भी एक साथ करते हैं। ओके, तो ये बदलाव आना चाहिए, जरूरी है। आमीन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ रहा है, अभी जैसे आप वचन सुन रहे हो, द होली गोस्ट फायर इज कमिंग अपॉन यू। आमीन। बाइबल कहता है मैं आपके ऊपर वो अंगार डालूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा संतुष्ट नहीं है, वे हर एक के जीवन में बदलाव डालना चाहता है। पूरा चेंज लाएगा आपके जीवन में। आप खुद एक टाइम हो जाएगा, आप अचंभित हो जाओगे कि प्रभु आपने सच में मेरे जीवन को बदल दिया है। मेरा पूरा रिश्ता बदल गया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे जीवन में मैंने आपको स्थान दिया है, मेरी परिस्थिति बदल गई है, मेरी नौकरी में उन्नति आई है, धन संपत्ति आने लगी है, मैं किराए के घर से मेरा खुद का घर होने लगा है। प्रभु आप सिर्फ उसके ऊपर विश्वास कीजिए। मैं आई एम टेलिंग यू, आपको कंपनी के क्वार्टर्स में रहने की जरूरत नहीं। प्रभु के वादे हैं कि प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे घर दोगे जो आपने बनाए नहीं है। हमेशा प्रभु को याद दिलाओ, बोलो प्रभु मुझे विश्वास है, मैं इस वचन के ऊपर अटल हूं। आमीन। और वो आपके लिए करेगा ब्रदर सिस्टर्स। ओके, तो ध्यान में रखना कि हमें ये अंगार की बपतिस्मा की बहुत जरूरत है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। ये जो पवित्र आत्मा का और अंगार का बपतिस्मा है ना, परमेश्वर ने जितने वादे बाइबल में लिखे हैं ना, ये वही अंगार है ना आपके जीवन में, वो वचन को आपके जीवन में पूरे करेंगे। प्रे ब्रदर्स, प्रे। आपकी प्रार्थना इतने 5-5 मिनट की नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। आमीन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको पुनर्निर्धारित करेगा ना, तो जैसे मैं मेरे बेटी को बोलता हूँ, आपके लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। जब आपका गोल आपके सामने रहेगा ना, ये पुनर्निर्धारित करता है आपके जीवन को। उसके द्वारा आपके टाइम पास करने वाले दोस्त है ना, आपके जीवन से निकलने जाएंगे। क्योंकि आप बहुत ध्यान फोकस रहेगा। ये सब चीजें ना जो आपको जीवन को चेंज लाने वाले हैं ना, ये दोस्त वगैरह रिश्ते नाते ना आपको फोकस करने नहीं देंगे। आप धीरे धीरे ना
वो एक केंद्रित हो जाओगे, मेरा आज ये दिन, मेरा लक्ष्य, मेरे को ये पूरा करना है। मैंने मेरे जीवन में देखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब से ये अंगार का बपतिस्मा आने लगा, मेरे जीवन से बहुत सारे रिश्ते, दोस्त लोग निकल गए। और मैं आपको सच बात बोलता हूं, ऐसा नहीं कि वो धरती के ऊपर से नहीं गए, मेरे को देख कर ना वे खुद ही दूर होते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा बदलाव होगा ना, वो जानते कि ये आदमी के साथ मैं व्यर्थ बातें कर नहीं सकता हूं। ओके, वे खुद ना जैसे बाप की तरह उड़ के जाएंगे। शायद आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैंने कई बार प्रभु को पूछा, प्रभु मैं जब से आपके बहुत करीब आ रहा हूं तो लोग मेरे से दूर दूर जाने लगे। वो बोला, बेटा मैं सब चीज कर रहा हूं आपके भलाई के लिए कर रहा हूं। वे लोग आपका वक्त को खत्म नहीं करेंगे, इतने वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, वो आपको आपके लक्ष्य, आपके मंजिल जो उसने वादे किए थे कि मेरी एक योजना आपके लिए, आपके भलाई के लिए, आपके सफलता के लिए, मैं वो पूरा करने के लिए। यदि आपने परमेश्वर को जीवन दिया है ना, मैं आपको सच में कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को पूरा काया पलट करने वाला है। कभी कभी आपको लगेगा कुछ अलग ही मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं हो रहा है, ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। लेकिन ध्यान में रखना, प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद, मुझे मालूम है आप कुछ तो कर रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ कर रहे हो मेरे भलाई के लिए उत्पन्न होगा, मेरे भलाई के लिए। कभी लोग आपकी चमचेगिरी करेंगे काम की जगह, कोई बात नहीं, आपका लक्ष्य उधर मत रखो, उनको जो करने का करने दो, लेकिन प्रभु आप मुझे उस जगह में आप सर बनाओगे, पूछ नहीं बनाओगे। मैं हमेशा आगे रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। मैं हमेशा देने वाले बनने वाला, मैं लेने वाला नहीं बनूंगा। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकालेगा। तुझं किती कर्ज आहे, अरे माझं पण एवढं आहे, या आजी संगत, वो ऐसा संगत निकल जाएगा आपके जीवन से, कर्ज लेने देने वाले लोगों से। वो आपको सिंगल बनाएगा, आपको देने वाला बनाएगा। अपना जीवन उसके हाथ में दे दो, बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर, अंगार डाल, जो लोग काम के नहीं है मेरे जीवन से निकाल दे। कुछ काम के नहीं है रिश्ते, मैं बिना वजह इनको पकड़ के रखा हूं, वे हर वक्त मेरे मेरे पैसे खा रहे हैं, मेरा वक्त खा रहे हैं। मेरे मन में बुरे विचार डाल रहे हैं, मेरे को आशा देने के वजह मुझे निराशा देते हैं, मेरे अंदर बल डालने के वजह मुझे डर डालते हैं। कई लोग के पति घर में आते हैं, अपने पति को बोलते हैं मेरे को डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर ऐसे कौन से लोगों के साथ आप संगति कर रहे हो? वे जो आपके साथ नहीं है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, कैसे वो डर देने वाला है मैं देखता हूं। जिस गली में चलने के लिए आपको डर लगता है, तो कोई तो दोस्त होना चाहिए जो आपका हाथ देके बोलेगा आज तुम डरो मत, मैं आ रहा हूं आपके साथ। जब तक ये आप अनुभव नहीं करोगे तब तक आप दूसरे के लिए खड़े नहीं रह पाओगे। चर्च, आज तक आपको क्या सबूत चाहिए? आपके हर मुश्किल के समय में आज परमेश्वर ने आपको एक वरदान दिया पासवान की तरह, जो आपके लिए खड़े होते हैं। आपके बच्चे की गलतियां हुए तो उनके बच्चे आपके साथ आए, और आज आपके पास बच्चे हैं, वे किसके साथ वक्त बिता रहे हैं? आपके रिश्तेदारों के बच्चों के साथ नहीं। वो आपका भाई है, वो आपके बहन है, और फिर इंतजार करना 30 साल के बाद यही भाई बहन आपके घर का बंटवारा करने आएंगे। मैं आपको कहता हूं, ध्यान में रखना ये बात, सुनहरे शब्द में मेरे लहू से ब्लेड से काट कर लिख के रखना, ये बातें पूरी नहीं हुई तो मुझे बताना। जिसको आप इतना प्रिय समझते हो ना, मैंने आपको बोला परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, यानी कि अंगार का बपतिस्मा आएगा, वो आपके जीवन को पुनर्निर्धारित करेगा, यानी कि ही विल रीशेड्यूल योर लाइफ।
सही लोग कौन है उनके साथ जोड़ के रखना ब्रदर सिस्टर। देरी मत करना, अनुभव करने तक, जब मेरा भाई लोग मुझे धक्के मारेंगे तब तक। बुद्धिमान मनुष्य होता है जो दूसरों की जिंदगी से सीखता है। ओके, सीख लो, आई एम टेलिंग यू। और अपने बच्चों का भी जीवन पुनर्निर्धारित कीजिए ब्रदर सिस्टर्स। ओके, अभी परीक्षा खत्म हुई है। ओके, हम लोग तो घर में रहेंगे, बच्चों को गांव भेज दोगे, किसके हाथ में भेजोगे? ओके, क्या सीखने वाले हैं वहां पर एक एक महीना रहकर? हम तो अपनी जिम्मेदारी से तो छुटकारा पाएंगे। आप बच्चों को बोलने का, मुझे तेरा जीवन पुनर्निर्धारित करना है बेटे। आपको अभी क्या तैरने को सीखने का, जाओ मैं क्लास में भेजता हूँ। आपको कोई नया स्किल सीखना है, मैं उसमें भेज रहा हूँ। 2 महीने की छुट्टी है, कंप्यूटर के एडवांस स्किल सीख लो, मैं पैसे दे रहा हूँ। वो गांव में देके 5,000 उधर दे रहे हैं ना, अपने बच्चों के अंदर कुछ कार्य, कुछ नई कला सीखने में आप डाल दो, इन्वेस्ट करो अपने बच्चों के जीवन में। वहां जाके कुछ नहीं करेंगे, बाल बढ़ाएंगे, नए नए नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन सा सीरियल है वो देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे। कहीं भेजो नहीं बच्चों को, मैं आपको बोलता हूं। यदि आपको उतना है उनको बाहर घूमने के जाने का, तो मम्मी पापा दोनों जन जाओ उनके साथ एक दिन छुट्टी के लिए। नदिया किनारे जाओ, समुन्द्र किनारे जाओ, या कोई चोटी के ऊपर, पहाड़ के चोटी पे जाओ, लेकिन अपने से दूर मत भेजो। परमेश्वर ने उनको रक्षा आपके हाथ में दी है, आपके रिश्तेदार के पास नहीं दिए। ओके, संभालना ब्रदर सिस्टर। कई लोग बहुत पार्टियां करते हैं, बच्चे लोग को मैं देखता हूं, उनके स्टेटस को कभी कभी देखता हूं। ओके, शॉपिंग मॉल में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आदतें मत डालो। एक बार बच्चों को आदत पड़ी ना बड़े बड़े दुकान में खरीदने के लिए, वे कमाते नहीं है, लेकिन आपके जेब में कुछ निश्चित खाली कर देंगे। 5 मिनट खेल के लिए 50-100 रुपया डाल देंगे, घर आते आते 1000 रुपए का गेम का पैसा भरेंगे। बच्चों को कब सिखाओगे? 50-100 रुपया बचा के चर्च में डाल दो, गरीबों को मदद करो। चलो मैं कोई संस्था में आपको लेके जाता हूँ। ये बूढ़े बुजुर्ग को माँ बाप ने आदर नहीं करने सिखाया ना, उनको फेंक दिए ना, हम उनके लिए कपड़े लेके जाते हैं। कब बच्चे देखेंगे अपने मम्मी पापा कितने महान है, कितने दूसरों के बारे में सोचते हैं, कैसे कदर करते हैं। कब, कौन सिखाएगा आपको? बच्चे आपको आदर करेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप को ही नहीं देख रहे, वे दूसरे के माँ बाप को भी देख रहे हैं। फिर वो अब्राहम का वादा था ना, परमेश्वर ने मैं आपको जगत के लिए पिता बनाऊंगा, राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। जब आप दूसरों की देखरेख करने सीखोगे तब ये वाचन पूरा होता है ब्रदर सिस्टर्स, ऐसे ही नहीं होता है। और ये जो हर संडे और हर क्लास में जब सिखाया जाता है ना, तब आपके दिमाग की बत्ती को खोल दिया जाता है, उसमें प्रकाशन आता है कि मैं कितना पीछे हूं, कितना आगे मुझे करना है ये बातें। आमीन। एनीवे, मेरा टाइम पूरा होने आया है, बाद में मैं आपको बताता हूं। कई लोग डरते हैं अंगार से, ओके, क्योंकि अंगार आती है, जलती है। मैं आपको बोलता हूँ चर्च में लोग क्यों नहीं आते, मैं आपको बोलता हूँ। जब अंगार के प्रचारक आते हैं ना, तो उनका कचरा जलते हैं, उनको अंगार में रहने पसंद नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू, चर्च खत्म होने से पहले वो भागने की तैयारी में रहते हैं। चर्च की सभा एंड होने से पहले वो लीव करते, क्लासरूम, ऑनलाइन, जूम, बाहर। बहुत हीट हो गई। अभी पास्टर मार्टिन किसी का और नाम बचाए के निकालेगा। ओके, फिर वो लोग ऐसा खलीसिया देखेंगे, आओ खाओ और जाओ।
ओके, आओ खाओ और जाओ, और जो चीज आपको करना है वो करो, और वही के वही रहो, और अगले रविवार को फिर आओ। 30 साल के बाद देखिए उसका क्रिश्चियन लाइफ वही के वही है। जब यीशु मसीह आएगा और पूछेगा कि आपने क्या किया, कितने आत्मा बचाए, कितने लोग आपके बारे में कहेंगे, प्रभु आपने जयंती को मेरे जीवन में डाला, उसने मुझे ताड़ना दी जो मेरे माँ बाप ने करना चाहिए था, एक छोटी सी जवान लड़की ने मुझे किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उसके बारे में। और फिर परमेश्वर कहेगा, जयंती वेल डन माय चाइल्ड, मेरी बेटी बहुत बढ़िया किया आपने, अच्छे सेवक ही नहीं, मेरी अच्छी बेटी हो आप। अच्छे विश्वास योग्य। इतने साल चर्च में बैठ के सिर्फ गाने गाए आपने, बस तालियां बजाए, आप तो मेरे समान थे ना। यीशु मसीह धरती पे आए, जब उसने देखा लोग पीड़ित है तो उसका दिल बहल गया, वो करुणा से भर गया। लेकिन आपका दिल करुणा से भरता ही नहीं है। कितना पथरीला हुआ आपका दिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको आप क्रिश्चियन बनाओ, उसका धर्म परिवर्तन करो, लेकिन लोगों के पास करुणा तो करो। कोई बाजी वाली रहेगी, पानी पी नहीं रही, कुछ नहीं, धूप में है, जाके बोलो मेरे पास पानी है सिस्टर, आप रखो आपके लिए। आप शुरू तो करो, 10 रुपए का एक बॉटल लेके दे दो, ये तो पैसे ले लेगी, लेकिन बोलो मैंने आपके लिए पानी लाया है सिस्टर। आप घंटे घंटे धूप में बैठे हो, पानी पियो, अच्छा नहीं है वातावरण। आप देखिए क्या बदलाव आएगा उस सिस्टर में, और आपके जीवन में क्या बदलाव होता है, गारंटी मैं कहता हूं आपको। एक पूरा सील बॉटल 10 रुपए वाला लेके दे दो, जाके किसी को वड़ा पाव खिलाओ, जान पूछ के 1-2 वड़ा पाव ले दो, अलग अलग बांध दो, एक एक दे दो, देखो आपके कितने रिश्ते बढ़ेंगे। आप उस गली में जाओगे ना, लोग बोलेंगे ये असली नेता है, इसको इसकी नीति अच्छी है, ये हमारी देखरेख कर रहे हैं। चर्च क्रिश्चियन लोग ऐसे होने चाहिए। मसीह जब रास्ते में चलता था ना, लोग उसके पास भीड़ झुंड की झुंड आते थे, आप आए आप आए आप आए, हमारे उद्धार करता आए, हमारे बचाने वाले, हमारे हक के लिए लड़ने वाले आप आए हो। यीशु मसीह ने कहा, लूलों को देखा, लंगड़ों को बोला उनको मेरे पास लाओ, इनको मेरी जरूरत है। ब्रदर सिस्टर, सारा सामर्थ आपको दिया है, सारा सामर्थ दिया है। क्यों दिया है सामर्थ? आपको बलशाली बनाने के लिए बनाया है, आपको आशीषित किया है। आप देना शुरू करो, देखो आपका धन बढ़ता जाएगा। ओके, जब हम देते ही नहीं ना तो बढ़ेगा नहीं। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग। ओके, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, अपना प्राण तक दिया, लेकिन पिता, स्वर्गीय पिता ना हमारा सच्चा न्यायी है। उसने यीशु को ना, उसने प्राण दिया तो उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ा नहीं, कब्र के अंदर रखा क्या यीशु मसीह को? कब्र के अंदर नहीं रखा। जो जीवन देता है ना किसी के लिए, तो प्रभु हमें जीवन फिर से दोहराता है। ओके, तो ये रिटर्न आएगा आपका लाइफ। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। चलो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, या पवित्र आत्मा, हम सच में आपका बहुत आभारी है प्रभु, हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु। हर एक शब्द को परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रखना, सुनने वाले के कानों में, इसके चित्त में डालकर रखना प्रभु। आप उनको पवित्र आत्मा और अंगार का बपतिस्मा से दे दो प्रभु। हर एक कचरा परमेश्वर के जीवन में, आलस का हो या परमेश्वर कलीसिया में नहीं बैठने का, उनका मन नहीं कर रहे, हर चीजों को परमेश्वर उनका जीवन को पुनर्निर्धारित करना प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि परमेश्वर जब आप पुनर्निर्धारित करोगे परमेश्वर, वे परमेश्वर बहुतायत के आशीष में प्रवेश करेंगे प्रभु। एक ऐसी एक दृष्टि में आप उनको बदल दोगे प्रभु कि हमने कभी कल्पना नहीं की प्रभु। आपने कहा कि परमेश्वर जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, जो बातें उनके चित्त में नहीं उतरी प्रभु, पवित्र आत्मा वो आज आपने उनको प्रकट की है प्रभु।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज के बाद जिन्होंने सुना परमेश्वर सिर्फ वही नहीं बदलेंगे, उनके घराने के हर एक सदस्य, उनके हर एक बच्चे से बच्चे तक परमेश्वर वे बदलेंगे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आपका वचन तो धारी तलवार से तेज है। वे परमेश्वर गुदे गुदे को खोद कर परमेश्वर हमारे हर एक विचारों में प्रवेश करता है प्रभु। आपका वचन जीवित है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो वचन परमेश्वर हमारे अंदर जान लगती है, जो वचन हमारी बीमारी रोग को परमेश्वर निकालते हैं, परमेश्वर जान देने वाले वचन को परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आज को हर एक को आशीष करना प्रभु। मैं सच में बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं जिन्होंने सुना परमेश्वर, ये सारे लोग परमेश्वर आपकी बातों का आज्ञा पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु आपका लक्ष्य भेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरे वचन को परमेश्वर जीवन में अमल करने वाले लोग हैं प्रभु। परमेश्वर आप सच में अपने आपने कहा कि मेरा वचन सुनकर परमेश्वर वे चौकसी करेंगे हर एक बात को मानने के लिए, और परमेश्वर हर काम में परमेश्वर वो सफलता प्राप्त करें। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन।